अध्यक्ष महोदय, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज अ वुमेन कैन अकम्प्लिश। जब भी मैं राज्य की या देश की महिलाओं को नज़दीक से समझने का प्रयास करती हूँ अध्यक्ष महोदय, तो बड़ा ही असंतुलित चित्र सामने आता है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जी महिला सुशोभित हैं और बरसों बरस से प्रधानमंत्री के रूप में भी महिलाओं ने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मुख्यमंत्री के तौर पे, मंत्रियों के तौर पे और पदाधिकारी अधिकारियों के तौर पे वे अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज चाहे कल्पना चावला हो या फिर सुनीता विलियम्स हो, अंतरिक्ष में जाकर के भी इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। संतोष यादव जैसी महान व्यक्तित्व वाली एक हिमालय जैसे पर्वत को कई बार अपने कदमों से उन्होंने उसको नापा है। इन तस्वीरों को जब हम देखते हैं तो हमें काफी गौरवान्वित महसूस होता है, और दूसरी अगर हम तस्वीर देखेंगे तो वह कभी काफी हमें शर्मसार करती है। आज 2 वर्ष की बच्ची से लेकर के 90 वर्ष की वृद्धा असुरक्षा के भाव से जीने को विवश है। आज भारत देश में 94% से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो अपने निर्णय भी स्वयं नहीं ले पाती हैं। कहीं ना कहीं अपने परिवार के, अपने पुरुष साथी के साथ उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को वे स्वीकारना और विवशता के साथ वो उसको निर्वाहन करने के लिए मजबूर रहती है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस विभाग के बारे में हम बात कर रहे हैं उस विभाग का नाम है कल्याण विभाग। इसका जिम्मा है अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, आदिवासी महिलाओं एवं बच्चों के जिम्मेदारी को लेना। अध्यक्ष महोदय, ये शब्द कल्याण, मुझे लगता है कि इसी शब्द से ही समाज में हमारे जो अलग अलग वर्ग हैं उन वर्गों में हमारी स्थिति क्या है ये स्पष्ट पता लग जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो मेरा व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं सदन में आपके समक्ष रखना चाहूँगी, क्यों नहीं हम आज ये कल्याण शब्द को पीछे छोड़कर, चाहे वो मंत्रालय हो, विभागों हो, उनको हम बदल करके इसे अधिकार के नाम पे अगर किया जाए तो ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि ये अधिकार की लड़ाई है। ये अधिकार की लड़ाई बरसों बरस से पाँव में जो बंधी हुई बेड़ियां हैं इसको तोड़ करके आगे बढ़ने के लिए हम निरंतर लड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो कल्याण शब्द है, ये शब्द मुझे एहसास कराता है एक शासक और एक दास का। लेकिन जैसा कि लोकतंत्र में शासक नहीं होता है और ना ही कोई दास होता है। विश्व में अनेकों देशों में आजादी के बाद भी महिलाओं ने ये संघर्ष किया है कि वो अपने मत का प्रयोग कैसे कर सके। लेकिन ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आजादी के बाद, तुरंत बाद महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिले, इसके लिए बाबा साहेब जैसे दूरदृष्टा लोगों को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूँगी। मैं बारंबार प्रणाम इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आती हूँ। मैं बारंबार प्रणाम इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और आज हमारे समाज में जातियों में पिछड़ापन है, और उस पिछड़ेपन में भी अगर आप महिलाओं की स्थिति को देखेंगे तो वो काफी भयावह है। आखिर विभिन्न विभागों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात क्यों उठ रही है? आज समाज के निर्माता में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली नारी शक्ति आज अपने ही जीवन को जीने के लिए विवश तरीके से क्यों मजबूर हो रही है? आज हम अगर कहेंगे कि हमारी जो कलम है उससे हमारी दूरी क्यों बन रही है, और हम महिलाओं की कोख में ही हमारी बच्चियों की जो भ्रूण हत्या हो रही है वो क्यों हो रही थी और अभी भी क्यों हो रही है? ये काफी भयावह सवाल है। और क्योंकि आज नीति निर्माता जिस तरीके से सोच रहे हैं, उन्हें ये स्वीकारना होगा कि जाति आधारित पिछड़ेपन को अगर आप जेंडर के लेंस से देखेंगे तो काफी दर्दनाक दृश्य आपको नजर में आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ झारखंड का विषय नहीं है, ये भारत के विषय के साथ ये विश्व में भी हर एक कोने में अगर आप महिला की स्थिति को देखेंगे तो कमोबेश आपको यही परिस्थिति नजर आने वाली है। और इस
स्थिति को सुधारने के लिए लोगों ने काम भी किया है और हमारे देश में भी काम हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आज भी हम इस बात पे ताली बजाते हैं कि महिलाएं, गर्भवती महिलाओं की मौतें कम हो रही हैं। हमारी जो बच्चियों का भ्रूण जिसको खत्म किया जाता है, हम उसको बचाने के लिए ताली बजा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में सदन में महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर कब तक हम इन सजावटी निर्णयों को ताली बजा करके स्वीकार करेंगे? ये आज हम बहनों को, हम बेटियों को जरूरत है एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने की और रोजगार देने की। हमें सिर्फ शिक्षा और रोजगार चाहिए, बाकी हम अपने से सब कुछ कर सकते हैं। आखिर कब तक एक मैया अपने बच्चे को पोषण का आहार देने के लिए अपने घर के पुरुषों से पैसे मांगने को विवश होती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी अबुआ सरकार ने 24 वर्ष में ये पहली बार है कि आधी आबादी हमारी माताओं, बहनों, दीदियों, दादी, नानी, आप जिन भी महिलाओं को बोले, उनके लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई थी और वो लाई थी मैया सम्मान योजना। और इस मैया सम्मान योजना में शुरुआत में हम लोगों ने प्रतिमाह 1000 रुपए देने का काम किया था और जिस तरीके से एक वादा निभाया था 2500 रुपए देने का, आज आप हर एक महिलाओं के चेहरे में खुशियां देख सकते हैं, उनकी आंखों में एक सपना देख सकते हैं। वो अपने जीवन के स्तर को सुधारने का काम कर रही है और ये काबिले तारीफ है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाई गई उनकी सोच आधी आबादी को ये समर्पित है। आज हम जब बातें करते हैं, हमारे विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि मैया सम्मान का पैसा कहां से लाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरे विभागों से आपके पैसे काट दिए जाएंगे? आज इस योजनाओं को रोकने के लिए चुनावी वर्ष में PIL गैंग भी एक्टिव हो गए थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं झारखंड की जनता और खास करके मैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया और उस सच के साथ में आज हम अपने किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम पूरे गाजे बाजे के साथ अकाउंट में पैसे भी पहुंचा रहे हैं और किसी विभागों से इसका पैसा भी नहीं कट रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 26,000 से अधिक लोगों को कम ऋण में उनको उनकी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राशि दी जा रही है, और वहीं पर में भी वन अधिकार अधिनियम के तहत 3,47,000 एकड़ वन भूमि का पट्टा भी दिया जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आप 594 हमारे छात्रावास का काम शुरू हो चुका है और वहां पे छात्रावास का मरम्मती के साथ बच्चों को भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में भी बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। अंबेडकर छात्रावास, रेडमा, डाल्टनगंज आदिवासी छात्रावास, रांची से अतिरिक्त 2 अन्य छात्रावासों में के काम के स्वीकृति भी मिल गई है। पहले फेज में 500 करके 10 छात्रावासों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की महिलाओं को उनके से सम्मान राशि 2500 रुपए उनको दे रही है और ये आर्थिक सहायता उनको मजबूती प्रदान करने के लिए दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वादा करने और उसे निभाने के लिए हेमंत सोरेन जी ने जो पूरे राज्य के लोगों को, महिलाओं के साथ किया था, वो वादा भी पूरा कर रही है और आज ये पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय विषय है। विभिन्न माध्यमों से बहुत सारी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं कि प्रतिमाह 1000 रुपये, 2500 रुपये जब दे रहे हैं तो महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाएं उन्हें अपने बच्चों के पोषण आहार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और अपने कुछ छोटे स्वरोजगार के लिए इत्यादि वो उससे इस्तेमाल कर रही है, जो काबिल तारीफ है। और इस योजना के तहत प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से
हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। और मैं समझ सकती हूँ कि ये काफी मुश्किल काम था, क्योंकि इतनी बड़ी राशि को इकट्ठा करना, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को। ये उनका डेडिकेशन है, उनका कमिटमेंट है राज्य की महिलाओं के लिए, जो उन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस एक योजना को बोल करके धरातल में ला करके सबके हाथों में पैसा दे करके, ये वही बात होती है कि मैंने पौधा लगाया, लेकिन पौधा लगा के उसका फल देने का काम हमारी अबुआ सरकार कर रही है। एक महिला के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं अबुआ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और राज्य में लोगों की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता से एक अन्य योजना, सर्वजन पेंशन योजना के तहत, जिसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि जब पूर्व में भारत सरकार ने राज्य में 11 लाख लोगों को पेंशन योजना देने का काम किया था, वहीं वर्तमान में राज्य सरकार ने अपनी निधि से 21 लाख लोगों को इस योजना का लाभ देने का काम किया। अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो 32 लाख लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आज महोदय जी ये मांग करते हैं कि पेंशन की राशि बढ़ा दी जानी चाहिए। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो इनके डबल इंजन के युग में 21 लाख लोगों को लाइन में खड़ा करके धूप में विवश कर दिया था कि आप अपनी बारी का इंतजार करिएगा, और ये बारी अगर देने का काम किया है तो अबुआ सरकार ने काम किया है। महोदय जी, मैं बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने वृद्धा पेंशन के नाम पे 200 रुपए देने का काम किया है, वहीं झारखंड सरकार ने 1000 रुपए देने का काम किया है। भारत सरकार ने हमें विधवा पेंशन में 300 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है, लेकिन झारखंड सरकार ने 1000 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है। भारत सरकार ने दिव्यांग के लिए 300 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है, लेकिन झारखंड सरकार ने 1000 रुपए प्रतिमाह देने का काम किया है। ये 200-300 रुपए सुन करके ही मजाक जैसा अनुभव होता है। अध्यक्ष महोदय, अगर आज इस सदन में मैं आपके समक्ष पूरे सदन की तरफ से महिला होने के स्वरूप से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि भारत सरकार से मैं मांग करती हूं कि इस राशि को अगर वो 1500 रुपए कर दे तो काफी हम लोगों के लिए सहूलियत भी हो जाएगी। आज हमारी सरकार हमारी बच्चियों की शिक्षा, उसकी प्रोन्नति के लिए हमारी लाई गई योजना सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 40,000 रुपए की राशि बच्चों के अकाउंट में जा रहे हैं, जहां कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 की बच्चियों को ये पैसा दिया जा रहा है ताकि किसी आर्थिक कमी से उनकी पढ़ाई न रुक सके। आज हमारी जो योजनाएं हैं वो हमारी दृष्टि को रेखांकित करती है। हमारी योजनाएं कल्याण के लिए नहीं, हमारे अधिकार की दृष्टि से हम उसे देखते हैं। वे अधिकार जो हमें बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे, वे अधिकार जिसे हमें वंचित रखा गया था। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन stronger. Women are already stronger. But the main thing is that it is about changing how the world perceives that strength. और मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अथक प्रयासों से ये कहना चाहूंगी कि आज पूरे देश में महिला को एक शक्ति के रूप में जाना जा रहा है। और आज मुझे नहीं लगता कि हमारी इस संगठित ताकत को, नारी शक्ति को कोई भी राजनीतिक पार्टी दरकिनार कर सकती है, क्योंकि आज केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारें अपने बजट में इसे सिंगल डिजिट में रखती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन झारखंड सरकार ने इस विभाग को 15% से ज्यादा का आवंटित दर्ज किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे वित्त मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि इनकी दूरदृष्टि कि क्योंकि घर में एक महिला अपने परिवार को किस तरीके से संजोती है। अगर आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि घर की बेटियों को शिक्षित कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर घर में एक शिक्षित बहू आती है तो एक समृद्ध परिवार का निर्माण होता है, और उसके बाद एक समाज का निर्माण होता है, उसके बाद एक राज्य का निर्माण, और उसके बाद एक देश का निर्माण होता है। अध्यक्ष महोदय, और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में हम सब के सम्यक प्रयास से हमारी ये स्थिति बहुत
अच्छी होगी और हमारा जो हर किसी का, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, एक सपना है सोना अबुआ झारखंड, वो जरूर साकार होगा। क्योंकि जिसकी चमक फिलहाल अभी कुछ चंद घरों में तक सीमित है, उसे आगे बढ़ा करके राज्य के आखिरी खड़े पायदान व्यक्ति तक उनके घर को चमकाने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बस मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये क्षण दिया, ये पल दिया जब मैं अपनी बातों को सदन के सामने में रख सकूं। जय हिंद, जय झारखंड। श्रीमती पूर्णिमा साहू, आप अपने से हाथ भी उठाते हैं, अपने से खड़ा भी हो जाते हैं। ये दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट कम अंडर गुड प्रैक्टिस। प्लीज प्लीज बोल लीजिए, बोलिए। साउंड दीजिए ना जी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सुकन्या योजना की शुरुआत किए थे महोदय, उसी को ये सरकार सावित्री भाई फुले योजना बोल के अपना पीठ थपथपा रही है महोदय। और 600 रुपया राज्य सरकार देती थी, जिसे हमारी सरकार ने विधवा बहनों को, महिलाओं को, दिव्यांग को, सबको बढ़ा के 1000 किया था महोदय। इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसे 2500 करिए। 1000 तो हम लोगों ने किया था, और नाम बदल के अपना पीठ को मत थपथपा। पूर्णिमा